विवाह के पश्चात एक बहुत बड़ी समस्या युवाओं के साथ आती है, क्योंकि जब तक शादी नहीं हुई तब तक जीवन में मौज थी, माता पिता की कमाई पर आनंद कर रहे थे। लेकिन जैसे ही विवाह होगा, शादी होगी, पत्नी आई, उसके श्रृंगार का खर्च, संडे टू संडे शॉपिंग करने जाओ उसका खर्च, बच्चे होते ही के फिर उनकी पढ़ाई का खर्च, माता पिता बुढ़े हो गए उनकी दवाई का खर्च, दुनिया को दिखाना, लोक लाज को निभाना, नाना प्रकार के नित्य नए खर्च बढ़ रहे हैं। और खर्च बढ़ गया और आय नहीं बढ़ी, इनकम नहीं बढ़ी, तो कर्ज बढ़ेगा, और कर्ज बढ़ेगा तो मर्ज बढ़ेगा, आदमी तनाव में आ जाएगा। कर्ज बढ़ते के बीपी भी बढ़ता है और शुगर भी बढ़ती है। ये कर्ज बड़ी समस्याएं लेकर के आता है, आदमी का आनंद खत्म हो जाता है, फिर वो चुकाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, कर्ज मुक्त होने के लिए, ऋण मुक्त होने के लिए। ना समय पर खाता है, ना समय पर सोता है, भूख नींद सब उड़ जाती है, फिर भी कर्ज नहीं चुके तो फिर वो अपराध करना शुरू करता है, गलत काम करके कर्ज चुकाने की कोशिश करता है, और फिर भी कर्ज नहीं चुक पावे तो कई लोग आत्महत्या जैसा पाप कर बैठते हैं। आए दिन समाचार पत्रों में आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि आर्थिक समस्या से परेशान होकर के जहर खा लिया, फांसी खा ली। इस सभा में बैठे हुए किसी भी सज्जन को, किसी भी भाई को अपने संपूर्ण जीवन काल में कर्ज नहीं लेना पड़े, आर्थिक समस्या आपके जीवन में नहीं आए, उसके लिए भगवती गौ माता की शरण लो। मैं कुछ प्रामाणिक बातें आपकी सेवा में रखूंगा सज्जनों, कुछ प्रामाणिक बातें। धन के लेकर के दो समस्याएं हैं, हर व्यक्ति को है। सब चाहते हैं कि बढ़िया कमाई हो, खूब पैसा आए और वो टिके भी, लेकिन टिकता नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है। लोगों का प्रश्न ये भी होता है, रुपया तो घना आवे महाराज, पर टिके को नहीं, कट्ठे ही खर्चो हो जावे, पतो ही नहीं पड़े, एड़ो एड़ो खर्चो उड़ उड़ ना जावे कि मामलो ही खत्म हो जावे। बचाया रुपया बेटी की शादी के लिए, एक्सीडेंट हो गया, सारा उमे लग गया, अब बेटी की शादी क्यों करा महाराज। लक्ष्मी चंचल है, पुरुष पुरातन की वधू, क्यों न चंचला होए। चंचल लक्ष्मी को मेरे भाई बहनों टिकाना आसान तो नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। आसानी से तो लक्ष्मी जी नहीं टिकती, स्वभाव से चंचल है, लेकिन एक ऐसा सुंदर तरीका है जिसके माध्यम से आप भगवती लक्ष्मी देवी को अपने घर में, अपने जीवन में आराम से टिका सकते हो। सरल सा साधन है और सरल भाषा में आपको समझा देता हूं। अपने घर में एक कन्या है, एक बिटिया है, बिटिया का जब आयु होने पर विवाह हो गया, विवाह के पश्चात वो बिटिया ससुराल जाएगी। जब बिटिया ससुराल जाएगी, कभी कभी मिलने भी आएगी। आती है कि नहीं आती है? आती है, लेकिन फिर वो ज्यादा दिन नहीं रुकती, 2 4 5 दिन रुकती है और फिर वापस अपने पति के यहां चली जाती है। आप चाहो कि बेटी सारी जिंदगी अपने घर में ही रहे? बोलो ये संभव है? जोर से बोलो। है, कैसे नहीं है? बिना सोचे समझे उत्तर मत दो आप। संभव है, शादी करवाने के बाद, विवाह कराने के पश्चात भी आप चाहो तो संपूर्ण जीवन आपकी कन्या को आप अपने घर में रख सकते हो। बताएं तरीका? आप अपनी बेटी के पति को अपना घर जमाई बना के अपने घर में रख लो। बोलो फिर बेटी कहां जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। जठे जमाई बटे बेटी, कहां जाने वाली है? अब बात सीधी सी है मेरे भाई बहनों, धन यानी लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी का विवाह श्री हरि विष्णु नारायण कृष्ण कन्हैया ठाकुर जी से, गोविंद देव जी से हो चुका है। लक्ष्मी जी आती तो है, पुरुषार्थ करते हो आप तब, लेकिन वो रुकती नहीं, टिकती नहीं, वापस अपने पतिदेव ठाकुर जी के पास चली जाती है। बोलो ये ठाकुर जी अगर अपने घर जमाई बन जाए तो लक्ष्मी जी रुकेगी कि नहीं? रुकना ही रुकना है, फिर तो कहां जाएगी? और कहीं गई तो भी लौट के आना ही पड़ेगा। ठाकुर जी को घर जमाई कैसे बनाया जाए?
देखो, जवाई की बढ़िया सेवा करनी पड़ती है। बेटी और जवाई की सेवा ज्यादा हो तो वो टिकते, बाकी नहीं टिकते। अगर किसी परिवार में बेटा और जवाई दोनों एक साथ भोजन कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि इसमें से बेटा कौन सा है और जवाई कौन सा है, और आपको अगर पूछे कोई कि बताओ इसमें से बेटा कौन सा है और जवाई कौन सा है, तो बताने में कोई कष्ट नहीं होगा। जिसकी थाली में घी ज्यादा नजर आवे समझ लेना यो जवाई है, क्योंकि सासू माँ बेटा सु भी ज्यादा घी जमाई ने डाले, डाले कि नहीं डाले। मतलब अच्छी सेवा करनी पड़ेगी अगर जमाई बनाना है तो। और कन्हैया किससे रीझते हैं, कन्हैया कहाँ ठहरते हैं, शास्त्रों में प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो हुआ था मथुरा जी की जेल में, लेकिन जन्म के पश्चात मध्यरात्रि को ही जेल के ताले तोड़ करके उफनती जमुना जी को पार करके सीधे कन्हैया पहुंच गए कहाँ, गोकुल। रामचरित्र मानस में और रामायण जी के अंदर गोस्वामी तुलसी बाबा वाल्मीकि जी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गृहस्य, और इसी बात को तुलसीदास जी क्या कहते हैं, अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, प्रसंग जानहि को, जन्म भूमि मम पुरी सुहानी, जन्म भूमि मम पुरी सुहानी, उत्तर दिशि बहे सरजू पावनी, उत्तर दिशि बहे सरजू भगवान राम कह रहे हैं कि मुझे मेरी मातृभूमि बहुत प्यारी लगती है। बोलो, आपको भी जयपुर प्यारा लगता है कि नहीं? आपको कहूं कि छोड़ के भाग जाओ, छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं। आप भी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हो। श्री राम जी ने भी अवधपुरी से प्रेम किया है। अवधपुरी समप्रिय नहीं को स्पष्ट कह दिया कि मुझे मेरी मातृभूमि अवध। यहां पर अवध के दो अर्थ है, अयोध्या भी और अवध का अर्थ जहां गौ माताओं का बिल्कुल वध नहीं होता हो। यहां स्पष्ट दो अर्थ निकल रहे हैं। अवध का एक अर्थ अयोध्या है और अवध का एक स्पष्ट अर्थ है अवध, जहां पर गौ का वध नहीं होता हो। कि अवधपुरी समप्रिय नहीं कहूं, मुझे अयोध्या के समान कोई प्यारा नहीं है। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, मुझे मेरी जन्मभूमि बहुत प्यारी लगती है। लेकिन वही श्री रामचंद्र जी जो त्रेता में तो अवधपुरी से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन द्वापर में कृष्ण बन करके आ रहे हैं और आधी रात को ही अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके, मथुरा जी को छोड़ करके गोकुल जी जा रहे हैं। क्यों? कारण बताते हुए महापुरुष कहते हैं कि मथुरा जी में उस समय दुष्ट कंस का शासन था और असुरों का जहां शासन होता है वहां गौ माता सुखी नहीं होती, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा हो जाती है। मथुरा में कंस का शासन होने के कारण प्रजा पर भी उसका असर था। गौ की सेवा तनिक भी नहीं थी, गौ बड़ी कष्ट में थी। और जहां गैया मैया दुखी हो वहां कन्हैया क्षण मात्र के लिए भी रुकने वाले नहीं है। इसलिए गए तो कहां, गौकुल शब्द ही स्पष्ट है, जहां गौ माताओं का पूरा कुल था, इसलिए वो गोकुल चले गए, जहां 9 लाख गौ माताओं की सेवा नंद बाबा के यहां होती थी। सीधी सी बात है, जहां गैया वहां कन्हैया और जहां कन्हैया वहां लक्ष्मी जी। अगर आप चाहो कि अपने घर में लक्ष्मी जी को टिकाना है तो फिर गैया मैया को आदर से विराजमान करना पड़ेगा, उनकी भाव से सेवा करनी पड़ेगी। कहा है गौमय वसते लक्ष्मी,
जहां सेवित गाय माता का आदर से मां मान के, भगवान मान के, ईश्वर मान के, इष्ट मान करके गौ माता की सेवा हो रही है। नित्य उठ के भगवती को प्रणाम हो रहा है, उनकी परिक्रमा हो रही है, प्रातः संध्या उनको आरती हो रही है, स्वयं भोजन करने से पूर्व उनको उत्तम भोजन जिमाया जा रहा है, उनके लिए हवा का प्रबंध है, छाया का प्रबंध है, मच्छर मक्खियां न परेशान करे उसका प्रबंध है। अगर श्रेष्ठ रीति से गौ माता की सेवा जिस घर में हो रही है वहां उस मैया का गोबर गिरेगा तो भी लक्ष्मी जी का वहां निवास होना ही होना है। हो सकता है एक छोटा सा प्रश्न आप में से कुछ भाई बहनों के मन में आए कि हम देखते हैं कुछ लोग गाय माता रख तो रहे हैं, घर में रख के सेवा भी कर तो रहे हैं, लेकिन बहुत पैसे नहीं है, दाल रोटी चल रही है, जीवन उनका मजे से चल रहा है, लेकिन ज्यादा धनपति नहीं हुए। और हमने कई ऐसे लोग भी देखे हैं जयपुर में जिन्होंने जिंदगी में कभी गाय माता को घास नहीं डाली, उल्टा कभी द्वार पर आ गई तो गोबर न फैला जावे इसलिए डंडे मार के भगा दिए। उनके घर पे धन की कोई कमी नहीं है, अलमारी खोले तो नोटों की गड्डियां धड़ाधड़ नीचे आके गिरे। ऐसा क्यों? कारण धन के दो रूप होते हैं मेरे भाई बहन, धन के दो रूप होते हैं, एक माया देवी, दूसरी लक्ष्मी देवी। माया देवी भगवान की दासी है, लक्ष्मी देवी जी भगवान की पत्नी है। माया देवी जी की सवारी है उल्लू, लक्ष्मी देवी जी की सवारी है गरुड़ जी। माया देवी जब भी आती है उल्लू पे बैठ के आती है, लक्ष्मी देवी जब भी आती है गरुड़ जी पे सवार हो। उल्लू पर बैठ के आएगी तो उल्लू अंधकार और मूर्खता का प्रतीक है, सबको उल्लू बनाएगी घर वालों को। लक्ष्मी जी गरुड़ जी पे विराजमान है, क्या आएगी तो गरुड़ जी दिव्य दृष्टि, दूरदृष्टि का प्रतीक है, घर में आनंद शांति और मौज को बढ़ाए। अब जिस घर में उल्लू बन करके और माया आ रही है उल्लू पर सवार होके, उस घर की स्थिति क्या होगी? उल्लू बन के आएगी, उल्लू ही बनाएगी। स्पष्ट कह दूं, जो जो माया बढ़ेगी त्यों त्यों रोग बढ़ेंगे, जो जो माया बढ़ेगी त्यों त्यों ब्लड प्रेशर और शुगर भी बढ़ेगा। जो जो माया बढ़ेगी, जिस घर में भाई राम लक्ष्मण की तरह प्रेम से एक साथ जीते थे वही एक दूसरे के खिलाफ अदालत में केस लगाने पहुंच जाएंगे। जो जो माया बढ़ेगी भाई भाई का बेरी हो जाएगा। जो जो माया बढ़ेगी पुत्र पिता की इज्जत नहीं करेगा, बहू सासू की इज्जत नहीं करेगी। और खुला कह दूं, जो जो माया बढ़ेगी माताओं की शर्म समाप्त हो जाएगी, बेटियों के वस्त्र छोटे हो जाएंगे। मैंने छोटे छोटे गांवों में देखा है जहां माया कम है वहां बेटियों के वस्त्र पजामा नीचे तक होता है और कुर्ते की आस्तीन भी कम से कम इतनी तो होती है। जो जो माया घटेगी बढ़ेगी, पजामा घुटने तक आएगा और आस्तीन तो बिल्कुल गायब हो जाएगी, जैसे कोई चूहे कुतर के खा गए हो। बुरा मत मानना और मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये माया का प्रभाव है। माया तेरी तेज धार झुके मुंशी थानेदार, अच्छों अच्छों को बर्बाद कर देती है, उसका नाम है माया। न प्रेम बचेगा, न शर्म बचेगी, न मौज बचेगी, न आनंद बचेगा, न शरीर स्वस्थ रहेगा, सब कुछ विपरीत होता चला जाएगा। धन तो बहुत बढ़ेगा माया के रूप में, लेकिन चैन खत्म हो जाएगा। न पति पत्नी में प्रेम बचेगा, न पिता पुत्र में प्रेम बचेगा, न भाई भाई में स्नेह बचेगा। बोलो ऐसी माया चाहिए? कीके चावे हाथ ऊंचो करो, सब यूं हिला रिया की नहीं चावे हैं। तो आइए, लक्ष्मी जी की सवारी गरुड़ जी है और गरुड़ जी पर विराजमान होकर जब लक्ष्मी जी पधारती है तो घर में आनंद शांति प्रेम मौज दया धर्म शर्म सबको बढ़ाती है। लेकिन गरुड़ जी के साथ बहुत बड़ी मर्यादा है। गरुड़ जी अकेले लक्ष्मी जी को लेकर के उड़ते नहीं, जब तक सांवरिया श्री हरि विष्णु कृष्ण कन्हैया उनकी पीठ पर सवार नहीं हो जावे तब तक गरुड़ जी लक्ष्मी जी को लेकर के नहीं जावे। और सांवरिया तब तक आपके घर का रुख नहीं करेंगे जब तक आपके घर में भगवती गौ माता जी की सेवा नहीं होगी। अगर घर में एक गौ माता की भी सेवा है, आप मेहनत कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, धन तो आएगा, लेकिन गौ की सेवा नहीं है तो माया बन के आएगा। और जीवन में गाय माता की सेवा है तो वही धन लक्ष्मी बन के आएगा और आपका कल्याण कर जाएगा। बोलो भाई, कई चावे है, लक्ष्मी जी चावे तो फिर गौ माता की शरण लेनी ही पड़ेगी। बोलो गौ माता।